नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए थे जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे। आज पुनः 30 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जो भी टेट का एग्जाम देते हैं उसमें 30 प्रश्न रहते हैं, तो वैसे ही मैं सेलेक्ट करके आपको 30 प्रश्न लाता हूँ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? जो सबसे प्राचीन काल में उगाते थे वह कौन सा है? खजूर। ठीक है, प्राचीन काल में उगाए जाने वाला फल वृक्ष कौन सा था? खजूर। ठीक है, अगला देखें, सफोकेशन क्या है? अपन नहीं बोलते बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। किसी आप कमरे में जाएं, बंद कमरे में या कहीं, तो आपको लगता है सफोकेशन हो रहा, तो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। ये वो प्रश्न हैं जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रतिदिन एक एक वीडियो ऐसा हम पर्यावरण का लाते हैं, बाल विकास का भी लाते हैं, तो मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर में सब्सक्राइब दिया है, उस पर एक बार क्लिक कर दें, इससे अगला वीडियो जब भी आएगा और बेल आइकन को दबा दें, तुरंत आप तक पहुँचे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्योंकि जब परीक्षा में जाए तो मैं चाहता हूँ पर्यावरण में कम से कम 30 में से 30 और नहीं तो 28 प्लस तो लाएं, इस उद्देश्य से वीडियो ला रहे हैं। अगला देखें, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? जब जलवायु परिवर्तन होता है तो कौन से गैस की उसमें मुख्यता है? तो ग्रीन हाउस गैसों की। किन गैसों की मुख्यता होती है जलवायु परिवर्तन? बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, ग्रीन हाउस गैसों की मुख्यता होती है। अगला देखें, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC, जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये नाम याद रख लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सॉरी। अगला देखें, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? CFC का भी हमने फुल फॉर्म बताया है, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, C क्लोरो, F फ्लोरो और C कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर, भूतल मतलब पृथ्वी पर कहाँ पर होता है? तो आपको देख लीजिएगा, स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलनों में, रेफ्रिजरेटर में, मतलब वातानुकूल जो AC होते ना उनमें, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, हेयर स्प्रे, सेविंग क्रीम, इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का। विविध सौंदर्य प्रसाधनों में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस किस का? स्प्रे कैन डिस्पेंसर में, वातानुकूलनों में, रेफ्रिजरेटर में, हेयर स्प्रे, सेविंग या विभिन्न प्रकार के जो सौंदर्य की कितनी क्रीमें आती हैं कई प्रकार की, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, मेरा निवेदन, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? जो हमें देखने में आ जाए, प्रत्यक्ष मतलब सामने देखने में आ जाए, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। आप कई बार सुनते होंगे न्यूज़ चैनलों में कि यहाँ का ग्लेशियर पिघल रहा है, जल का स्तर बढ़ रहा है, खतरा है। तो ये क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण से ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने लगे, इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकना चाहिए। अगला देखें, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले टेट एग्जाम में। तो वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है? वृक्षों का आदमी, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है और ये वृक्ष लगाने पर इन्होंने जोर दिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। अगला देखें, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर? जैव विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के जीव एक स्थान पर जब पाए जाएं तो उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, मुझे लगता है आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो मेरा निवेदन लाइक पे क्लिक कर दें। अगला देखें, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में है, याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित पार्क है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला देखें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट प्रश्न है।
हम यही बताते जाएंगे बेरी IMP कौन से हैं, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बेरी मोस्ट क्या है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, याद रख लीजिए 22 अप्रैल की डेट, इस दिन हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कमेंट में आप बताइए कि पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था, प्लेलिस्ट में जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो हमारे चैनल पर सिलेक्ट करें, प्लेलिस्ट पे जाएं, पर्यावरण में जाकर के देख सकते हैं। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है वो आपको कमेंट में बतलाना है। चलिए अगला देखें, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ये भी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला देखें, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। ये जो हम अभी 10 क्वेश्चन बोलेंगे लाइन से समझ लेना, इनमें से एक आध क्वेश्चन आएगा आपके टेट एग्जाम में, इसलिए अच्छे से पढ़ें। तो पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, ओजोन परत को। ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण का रक्षा कवच। ये जो डिटेल हम बीच बीच में बताते हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। अगला देखें, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो पिछले पेपरों में पूछे गए। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो बता दें विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से, ठीक है। विलुप्त के संकट से ग्रस्त जो जीव थे उनका संबंध किससे, रेड डाटा बुक से है। अगला देखें, NY रानमेट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है। USA में है, क्या है, NY रानमेट एजुकेशन फॉर किड्स, बच्चों के लिए। तो ये कहाँ पे है, USA के विस्कासिन में है। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। CNG आपने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का प्रयोग किस में करते हैं, सब लोग करते हैं, आप बता दें, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका फुल फॉर्म है। पूछ सकते हैं क्या, फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण के कुछ मतलब वो हैं कि एक मतलब जैव विविधता से आ जाएगा, एक कोई गैस से आ जाएगा, एक नेशनल पार्क वगैरह से आ जाएगा, तो ऐसे कुछ वो बटे हैं। तो हम क्रम से आपको वीडियो लाएंगे, आप पूरी वीडियो देखें। अगला वीडियो आप कल फिर मिलेगा, तो कब अपलोड हो रहा उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगला देखें, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। ध्वनि कितने डेसिबल से ज़्यादा हो तब ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, तो 65 डेसिबल, 65 डेसिबल से ज़्यादा यदि ध्वनि की गूंज है तो फिर कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण होने लगा, इसलिए बहुत तेज साउंड वगैरह नहीं बजाना चाहिए। अगला देखें, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ये भी मोस्ट है पेपर के लिए। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में। तो इसका मतलब ये था कि जल प्रदूषण को मापने की एक क्या है, परीक्षण किया जाता है, किससे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। याद रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को मापने का ये परीक्षण है। अगला देखें, ताजमहल के पीले पड़ने, उसके क्षरण होने के मुख्य कारण, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल पीला पड़ने लगा है और क्षरण भी होने लगा है। आप जाएंगे ताजमहल घूमने तो वो क्षरण को प्राप्त होने लगा है, और थोड़ा थोड़ा पीला भी दिखना। क्यों, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण यह काम हो रहा है। अगला देखें, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक की और ये राजधानी भी है बेंगलोर, ठीक है, तो बेंगलोर में है। अगला देखें, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित, वेरी मोस्ट। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, गुजरात, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में है, ठीक है, जो कि कहाँ पर आता है, गुजरात में आता है, गुजरात राज्य में अहमदाबाद नगर में है, ठीक है। भारत का पर्यावरण पूरे भारत लेवल का है, ठीक है, शिक्षा केंद्र है। अगला देखें, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी, ये भी पूछा गया है पिछले पेपरों में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में है, ठीक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है, देहरादून में। अगला देखें, विश्व वानिकी दिवस कब, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, और इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है, देहरादून में। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। अगला देखें, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी कहाँ पर है, देहरादून में। देहरादून में क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। अगला देखें, भारतीय वन प्रबंध
संस्थान कहाँ पर है? ये वेरी मोस्ट है मध्य प्रदेश वालों के लिए। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान है। और भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जो वायुमंडल का दाब होता है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ये जरूर एक माप से संबंधित क्वेश्चन आते ही है 30 में से। तो भाई क्या है? बैरोमीटर द्वारा। अलग अलग माप के हम अलग अलग वीडियो में एक एक दो क्वेश्चन लेते आएंगे। तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर, बासे बैरु बासे वायु, तो वायुमंडलीय दाब किससे पता चलेगा? बैरोमीटर से। याद रखिएगा बिल्कुल। अगला देखें, पृथ्वी के चारों तरफ से गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ से जो गैसीय आवरण है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, वायु मतलब क्या होता है? गैस, और मंडल मतलब आवरण। तो पृथ्वी के चारों तरफ से जो गैसीय आवरण उसको क्या कहेंगे? वायु। वायु मतलब अपन गैस लगा लें, और मंडल मतलब आवरण। तो आप समझ जाइएगा पृथ्वी के चारों गैसीय आवरण वो क्या है? वायुमंडल कहलाता है। अगला देखें, वायुमंडल का दाब का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, वायुमंडल दाब का जो एसआई मात्रक है वह क्या है? बार। क्या है? बार है वायुमंडल के दाब का एसआई मात्रक। चलिए, आपको अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न, हमें उम्मीद है। और कुछ प्रश्नों पर चर्चा आगे करते हैं। देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो उसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। उस परत को क्या बोलते हैं? कौन सी है? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊंची यदि परत पूछी जाएगी तो आप उसमें क्या उत्तर लगा के आएंगे? बहिर्मंडल। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं और आपको पढ़ना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे ऊंची कौन सी? बहिर्मंडल। और सबसे नीची कौन सी है? क्षोभ मंडल। दोनों याद रखिएगा। सबसे ऊंची बहिर, बहिर मतलब बाहर, सबसे ऊपर, और ठीक है, क्षोभ मतलब सबसे नीचे की परत। तो वायुमंडल की सबसे ऊंची परत बहिर्मंडल और सबसे नीची क्षोभ मंडल। दोनों परतें बिल्कुल दिमाग में बैठा ले। अगला देखें, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। आपने देखा ही होगा, बरसात होती है, कहीं बिजली गिरती है, तो मौसमी घटनाएं वायुमंडल किस परत में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल कौन सी परत है? निचली परत है वायुमंडल की। अगला देखें, रेडियो तथा संचार का प्रसारण वायुमंडल के किस परत में संभव है? रेडियो तथा संचार का प्रसारण वायुमंडल के किस परत में संभव है? तो आयन मंडल। ये कहाँ पर होता है? रेडियो का संचार, रेडियो जो होता है ना, इसका संचार का प्रसारण कहाँ पर होता है? आयन मंडल में। याद रखिएगा, आयन मंडल। वायुयान वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? जो वायुयान उड़ते हैं ना, हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक है, और कोई भी जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं तो भाई किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ते हैं ना, तो कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। वायुमंडल के समताप मंडल में उड़ते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल की लिंक को एक मैं निवेदन करूंगा अपनी तरफ से कि आप सभी वीडियो की लिंकों को आप व्हाट्सएप अपने जो पढ़ने वाले ग्रुप हैं उसमें भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और प्रतिदिन हम पढ़ सकें। अगला देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, तो आपको बताना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला देखें, ओजोन परत मापने की इकाई कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। ओजोन परत को किससे मापते हैं? डावसन। ओजोन परत को मापने की इकाई को क्या है? तो भाई क्या है? डावसन है ओजोन परत को मापने की इकाई। अगला देखें, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? ये भी मोस्ट है। भारत में सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। ठीक है, भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है? तो वह केरल में आता है। ठीक है, क्योंकि दक्षिण में नीचे तो वहाँ शुरुआत होता है, भी बोला ना दक्षिण पश्चिमी के कारण। तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल में आता है। अगला देखें, पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है कौन? CO2 एवं जल वाष्प। CO2 का फुल फॉर्म हमने कल बताया था, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और पृथ्वी के ताप को बनाए कौन रखता है? जल वाष्प। आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो तो लाइक कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगले वीडियो के लिए। अगला देखें, भूमंडल
के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? भूमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर? पूरे भूमंडल के तो 71% भाग पर जल है। सोचो 71% भाग पर क्या है? भूमंडल के जल है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको और यदि वीडियो देखने हो पर्यावरण के या बाल विकास इत्यादि के तो आप चैनल पर सिलेक्ट करें, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कल पुनः एक वीडियो के साथ हम फिर आपके लिए मिलेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? कल हम इसका उत्तर आपको बताएंगे अगले वीडियो में, और आपको अभी कमेंट में बतलाना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।